बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पीरा में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो पीरा के अंदर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं। उस हवाले से मेरे चैनल पे 4 से 5 वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद है, उसमें मैंने तफसील से सारी चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें जो है एक ही वीडियो में समराइज़ करूँगा, एक ही वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा कि इन पे जॉब्स अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, इनका सिलेबस क्या होगा, इनकी तनख्वाह क्या होगी, इनका काम क्या होगा, इनके अलाउंसेस क्या होंगे। तो इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में आपको इन तमाम बातों की तफसील मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप डिटेल में मज़ीद चीज़ें भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी ये देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या आपको किसी भी जॉब्स की मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, आपको यहाँ हर जॉब की मालूमात मिलेगी। तो पीरा के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब्स आई हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो स्केल है वो 11वां है, प्लस स्पेशल पीरा अलाउंस है वो कितना होगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसी तरह से इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसका जो स्केल है 14 है, उसके साथ भी अलाउंस है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर 16 ईयर एजुकेशन इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। और मेल के लिए जो एज लिमिट है इसके अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर उसमें ये बताया गया कि उसका बीएमआई 27 तक होना चाहिए, 27 से ज़्यादा ना हो, यानी 27 हो या 27 से कम हो। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि अपने हाइट और वेट को आप कैलकुलेट करेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपका बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो हाइट है 173 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 162 चाहिए। ठीक है, बाकी तमाम मेजरमेंट तकरीबन सेम ही है उसके अंदर। रनिंग का जो है कि 1 का जो डिवीज़न है आप उसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी वैकेंसीज़ हैं उसमें तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हो या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हो। इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो है आपने इस पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और जैसे ही आपका इस पे अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपकी रनिंग होगी और इसके अलावा फिर आपको वो पास हो जाएगा तो आपका पीपीएससी एक टेस्ट लेगा। उसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर वो आपका पास हो जाएगा उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये इसका सिलेक्शन का सारा मरला होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी फ़ी अलहदा से होती है, मतलब जो अभी आप पे करेंगे वो फिजिकल टेस्ट की फ़ी होगी। उसके बाद अगर आपका फिजिकल टेस्ट पास हो जाता है तो फिर आपकी जो आपने पीपीएससी के थ्रू इसकी फ़ी पे करनी है और फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो इस पे लास्ट डेट है वो 20 जुलाई तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है उसके अंदर जो मतलब जो सिलेबस में आपने चीज़ें पढ़नी है उसके अंदर ऐसा है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 2024 वो आपने पढ़ना है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी 1898 और इसके अलावा रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी फंक्शंस वो आपने करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आपने पार्ट 2 और पार्ट 7 करना है। ठीक है, और इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपका जियोग्राफी होगा और उसके अलावा क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें कल्चर एंड गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपने करना है। ठीक है, गवर्नेंस हिस्ट्री इन पंजाब करना है। ठीक है, पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज एंड पोस्ट पार्टीशन, प्री पार्टीशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। करंट अफेयर, बेसिक मैथ होगी, एवरीडे साइंस होगी। मैंने जो है एक पहली वीडियो में इसका जो है पेपर भी शेयर किया था कि जो लास्ट टाइम हुआ था, तो उसका जो है लिंक वो भी इसके वीडियो के एंड पे टैब होगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो नॉलेज ऑफ आईसीटी है, मतलब कि चैट जीपीटी से रिलेटेड या इसके अलावा जो एआई से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं वो आपने पढ़नी है। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं सैलरी के हवाले से और अलाउंसेस के हवाले से, जो मैंने आपको पहले बताना था। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था ये, लेकिन लास्ट वीडियो में सेटिंग में थोड़ी सी चेंजेस हो गई थी जिसकी वजह से वो उसकी लैंग्वेज में उस वीडियो की लैंग्वेज में चेंजेस आ गई थी और वो इंग्लिश में आ गई थी। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसका जो है पीआर अलाउंसेस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसकी जो 20वें स्केल से 7वें स्केल तक इसकी मुख्तलिफ वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन का 11वां स्केल है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का 14वां स्केल है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर अब ये है कि आपको एक तो बेसिक पे मिलेगी जितनी स्केल की होती है। ठीक है, बेसिक पे के साथ साथ आपको इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। मिसाल के तौर पे 17 स्केल है तो उसकी जो बेसिक पे होती है वो 45,070 रुपये समथिंग होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें फिर अलाउंस लगते हैं, उसमें उसको हाउस रेंट मिलता है, उसको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, उसको एडहाक रिलीफ अलाउंस मिलते हैं। फिर वो जाके जो पे बनती है, मैं मतलब जो है 17 स्केल की मिसाल दे रहा हूँ, वो उसकी टोटल पे बनती है और उसके बाद अगर कोई उसमें अलाउंसेस लगेंगे तो वो ये पीरा अलाउंसेस होंगे। अब जैसे ये यहाँ पे 14वें स्केल और 11वें स्केल की यहाँ पे बात हो रही है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का 14वां स्केल है, उसकी बेसिक पे प्लस उसको अलाउंसेस जो मिलेंगे उसकी पूरी पे बनेगी और उसके बाद जाके ये जो 40,000 उसको पीरा स्पेशल अलाउंस अलग से मिलेगा। ठीक है, तकरीबन ये जो अमाउंट है अराउंड 1 लाख के अराउंड वो तकरीबन इनकी जो पे है वो बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो है उसको भी इस तरह से 11वें स्केल की पूरी पे मिलेगी, प्लस उसको 30,000 जो है 30,000 पे पीरा स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर बाद में कोई भी जॉब आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप 7वें नामे की जो भी आप देखना चाहते हो कि पीरा स्पेशल अलाउंस कितना है, तो आप देख सकते हैं कि
तो फ्यूल जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और जो दूसरा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन मैं आपको बता देता हूँ कि वो सिर्फ मिलता है 19वें, 18वें और 17वें स्केल को 250, 200 और 175 लीटर, ठीक है। इनको फ्यूल वगैरह नहीं मिलेगा। वैसे इनको व्हीकल्स वगैरह और वो मिलेंगी, मतलब एज ए फोर्स तो जाहिर बात है कि उनको व्हीकल्स मिलेंगी, लेकिन अलहदा से गाड़ी या फ्यूल वो चीज़ें इनको नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर PMS ऑफिसर्स हुए इनमें कोई, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसके अलावा SPS SPPP की जो जॉब्स आती हैं, जैसे ये देखें पिछले महीने जॉब्स आई हैं, इसके अंदर जो थी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की, हेड मॉनिटरिंग की, SPPP1 की जो आई थी, और इससे असिस्टेंट मैनेजर मॉनिटरिंग की, SPPP5। तो इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो SPPP1 है ये सबसे बड़ा स्केल है, ठीक है। आप जैसे जैसे मतलब आगे जाएंगे SPPP2, 3, 4, तो ये इसका स्केल कम होता जाएगा। मतलब BS स्केल तो ऐसे होते हैं कि फ़र्ज़ करें कि 16वां स्केल है तो 17 उससे ज़्यादा होगा, 18 उससे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे SPPP1 जो है वो सबसे ज़्यादा स्केल होगा, अथॉरिटी वाइज, पे वाइज, अलाउंसेस वाइज, हर चीज़ में वो ज़्यादा होगा, उसकी पे भी ज़्यादा होगी, उसके अलाउंस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कम होगा वो SPPP5 होगा, ठीक है। और ये आप ऐड देख लें, वैसे ऐड इसकी डेट गुजर चुकी है जूम ने, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इनकी पे बतानी है। तो ये देखिए आप SPPP1 की जो पे है, ठीक है, वो 1,33,140 है, प्लस पीरा स्पेशल अलाउंस उसको 1,00,000 रुपया मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी उसको 39,942 रुपये अलग मिलेगी। बाकी दो तीन चीज़ें, व्हीकल मोनेटाइजेशन, ड्राइवर अलाउंस, ये जो चीज़ें हैं ये मतलब कंडीशनल है, मिल भी सकती हैं, ये उसकी ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि ये लाजमी नहीं है कि वो हर बंदे को मिलेंगी, ठीक है। ये नीचे देखा आर इंक्लूड्स व्हीकल मेंटेनेंस के हवाले से, और ड्राइवर अलाउंस विल बी रीइंबर्स सेपरेटली, कि अगर ड्राइवर अलाउंस आपको चाहिए तो वो आप अलग से क्लेम करेंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं कि आपको स्पेशल पे पैकेज, प्लस आपको जो है पीरा का जो है मतलब कि इक्विवेलेंट बेसिक पे स्केल, प्लस आपको पीरा स्पेशल अलाउंस, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस 30%, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी जो आखिरी वाली दो चीज़ें हैं उसमें आपका जो है मिल भी सकता है, और वो कंडीशन बेस है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें कि SPPP1 की इतनी पे है, SPPP5 जो मैंने सबसे कहा है कि सबसे लोएस्ट है, उसके अंदर जो है 48,630 उसकी पे है, 25,000 पीरा का स्पेशल अलाउंस है, और 14,589 रुपये जो है वो इसका सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो मतलब ये इसकी पे बनेगी। तो फ्यूचर में इसकी जब भी जॉब्स आती हैं प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर की, या IT से रिलेटेड अक्सर आती रहती हैं, IT रेजिडेंट इंजीनियर, इस तरह की एक जॉब्स इसकी अक्सर आई भी हैं अभी पिछले महीने में। तो उनका जो आप पे पैकेज या पे स्केल देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। मतलब इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तो फ्यूल नहीं मिलेगा, उसमें मतलब 17वें, 18वें, 19वें स्केल को मिलेगा, लेकिन इसमें सबको ही मिलेगा। यानी SPPP1 से लेके SPPP5 तक उसकी लिमिट है। SPPP जो 1 है उसको जो है माहाना 200 लीटर फ्यूल मिलेगा, और जो इसी तरह से इनको 175, 150, और जो SPPP5 है उसको भी 50 लीटर फ्यूल मिलेगा अलहदा से हर बंदे को, ठीक है। तो इसमें फ्यूल इनको मिलेगा, जबकि दूसरी जॉब है उसमें नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो भी जॉब्स आती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर एडमिन ऑफिसर की आ सकती है, अकाउंट से रिलेटेड आ सकती है, HR से रिलेटेड आ सकती है। तो आपने सिर्फ स्केल पढ़ना है कि आपने का देखना है, अमूमन वो SPPP5 की होती हैं कि ये आपका स्केल है, ठीक है। फिर आपने ये अपनी बेसिक पे पढ़नी है, पीरा स्पेशल अलाउंस देखना है, और आपने सोशल सिक्योरिटी देखना, अपना फ्यूल देखना है। यानी कि आप नियर फ्यूचर जब भी ऐसी जॉब्स आएंगी तो आप अपनी पे यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी पे जो है मुझे कितनी मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कारपोरल की जॉब भी जल्द आने वाली है, और इसकी एक जॉब है 16 स्केल में, वो भी इंशाल्लाह जल्द अनाउंस होने वाली है। तो वो भी जैसे ही अनाउंस होंगी तो वो आप लोगों को बताई जाएगी। और इनके काम के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इनका काम ज़्यादातर होता है इंक्रोचमेंट के हवाले से, यानी कि तनाज़ात का खात्मा वगैरह करना, या जो म्यूनसिपल कमेटीज़ के जो काम होते हैं यानी कि TMA से रिलेटेड, ठीक हो गया, जैसे तनाज़ात का खात्मा हो गया, या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम होते हैं, या प्राइस कंट्रोल करना, मतलब कोई जो है प्राइस जो है ज़्यादा चार्ज ना कर रहा हो। इसके अलावा अगर इनको मतलब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए भी इनको मतलब इनको ड्यूटी लगाई जा सकती है, ये किसी भी दुकान को, गोदाम को, शॉप को जो है सील कर सकते हैं। इवन कि इनको FIR देने का भी इख्तियार होता है कि किसी पे FIR भी मतलब इनकी सिफारिशात पे FIR भी की जा सकती है, ठीक है। तो ज़्यादातर इंक्रोचमेंट के हवाले से इनकी होती है जॉब, लेकिन साथ साथ उनको ये दूसरे इख्तियार भी दिए जाते हैं। मतलब अथॉरिटी वाइज ये बहुत अच्छी जॉब है। और इसके अलावा वेपन फोर्स है, ये बिल्कुल जिस तरह से दूसरी आर्म फोर्सेज हमारी होती हैं उस तरह इनको वेपन भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो है बाकी जो सहूलियात हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो भी इनको मिलेंगी, ठीक है। और ज़्यादातर काम के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, मज़ीद दूसरी वीडियोस में भी डिटेल से बताया गया इनका क्या क्या काम है, वो आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। मज़ीद भी आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।